हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट जो चल रहा है उस चैप्टर, इसमें आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मतलब जो समांतर पैरेलल टेट्रागोनल ऑफ क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल ऑफ टेट्रागोनल पैरेलल। ठीक है, ये आपका टॉपिक है आज का। ठीक है, इसमें आपके जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उससे कैसे हल करना है उसका हम फॉर्मूला हमारा समांतर चतुर्भुज का जो हम लिख दे रहे हैं, जो समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और हम फॉर्मूला उसका लिख रहे हैं का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने चित्र बना दिया उसका का क्षेत्रफल, तो 1/2 A1 इंटू B1। ठीक है, लिखो तो भी दिक्कत, ना देखो तो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ए वेक्टर आपको क्या दिया गया है इसमें, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 3i + j - के 2k तथा i - के 3j + 4k हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो आपको ये फॉर्मूला लगा के सिंपल सा आपको ये सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आप इसमें फार्मूला मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपका A1 क्रॉस बी निकालना आपको बताया था। ठीक है, तो आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो इस लेक्चर में अच्छे से समझ लें। और आपको मैंने साइन थीटा को एंगल निकालना बताया था, जिया निकालना बताया था आपको। तो उस जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख लें। ठीक है, तो आपका जो है, और यही फॉर्मूला आपका त्रिभुज में लगता है। तो त्रिभुज में कैसे लगता है वो भी आप देखिएगा इसी लेक्चर में। ठीक है, तो आपका जब A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B निकालेंगे तो A का मान पहले लिख लेंगे, सारणिक विधि से ज्ञात करते हैं सदिश वेक्टर में। ठीक है, सदिश वेक्टर में। ठीक है, वेक्टर मतलब सदिश होता है हिंदी में और वेक्टर होता है इंग्लिश में। ठीक है, IJK सारणिक विधि से निकालते हैं। ठीक है, आपको मैं प्रसार करना पहले लेक्चर में अच्छे से एक पर्सनली लेक्चर इसी पर बनाया है। ठीक है, तो आप उसको जाकर देख लें। तो आपका 3i के कितने हैं, 3 हैं, और इस वाले में 1 है। जे का कौन है, पॉजिटिव का है, इसमें -3 है। ठीक है, और उस वाले में -2 है, और इस 2 और 4 प्लस का है। ठीक है, तो 4 प्लस का। अब क्या करोगे, R1 के सापेक्ष क्या कर दोगे, इसका प्रसार कर दोगे। प्रसार करते हो एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक, तो करोगे तो I छोटा सारणिक, J छोटा सारणिक, प्लस K बड़ा छोटा सारणिक। ठीक है, अब इसकी I की पंक्ति छुपाओगे, पंक्ति ये होती हैं आपकी, ये पंक्ति हैं R1 R2 R3, और जो खड़े हुए हैं वो आपके ये क्या हैं, ये C1 मतलब कॉलम, C2 C3 ये कॉलम है आपके। ठीक है, तो आप ये आपके, चलो मैं ये C1 C2 और ये C3, ये R1 R2, ठीक है, R3। ठीक है, इसको लेटे हुए पंक्ति, खड़े हुए कॉलम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी पंक्ति को छुपाओगे, ये वाली छुपाओगे, ये छुपाओगे, तो आपका क्या बचा, 1 बचा -3 और -2, तो 1 बचा -2 -3 और 4। ठीक है, ये बचा आपका। उसके बाद आप जे की पंक्ति और कॉलम छुपाओगे तो उसका 3 1 -2 3 1 -2 और 4 बचा। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट वाला के पंक्ति और कॉलम छुपाओगे तो आगे वाला बचा 3 1 1 -3। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन करके इसका गुणा करोगे तो I, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं दूसरा स्केच लेता हूँ। ठीक है, I, ठीक, उसके बाद अजय 4 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, उसका सूत्र का जो होता है वो 6। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, J, ठीक, उसका 4 12। ठीक है, माइनस ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, एक सूत्र का माइनस तो चलता ही ऑलरेडी, आपको मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी पहले ही लेक्चर में बताया था, 2/2 सारणिक की होती है -1, और ये जे वाली होती है, और प्लस 3/3 की होती है, जे वाली होती है। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, और ये प्लस, ये माइनस है, ये माइनस, ये आपका प्लस और ये दोनों माइनस। ठीक है, ये आपकी चिन्ह प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये आपकी चिन्ह प्रॉपर्टी है 3/3 की, ये 2/2 की है। तो हमने किया, ठीक, उसके हमने किया 2 आ गया यहाँ पर प्लस के। ठीक, और आप क्या करोगे इसका, अब क्या करोगे, ये इसका करोगे माइनस के नन,
और ये माइनस का वन, ठीक है। अब डायरेक्ट सिंपल से आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस के 2i आएगा और माइनस का 14j आएगा प्लस माइनस का आपका हो आएगा माइनस का 10 आया 10k आएगा। तो सिंपल सा आपका ये a क्रॉस b का निकल आया। उसका क्या करना है, हमें a क्रॉस b का मॉडुलस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस हमने बताया था, बस वही फॉर्मूला, a का मतलब जो x1 का वर्ग प्लस x2 का वर्ग बाई 2 का वर्ग प्लस z2 का वर्ग, ठीक है। z1 का वर्ग, z1 है, ठीक है, 1 ठीक। उसके बाद आप सिंपल सा कर दोगे, या क्या करोगे, 4 हो जाएगा इसका 2 का वर्ग और 14 का हो जाएगा, 14 का आपका लगा लो, 14 का तो निकल आया आपका, तो आपका ये 196 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस ये कितना था हमारा, ये कितना था 10 था, तो 10 से 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, ठीक। ये आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, ये 200 और ये 300, ठीक, 300, ठीक है, 300। अब क्या करोगे आप, इसमें 300 का क्या करो, 3 गुणा 100 यही करोगे, और इसमें से आपका निकल आएगा 10 बाहर निकल आएगा और 3 अंदर हो जाएगा, क्योंकि 10 का वर्ग होता है क्या 100, ठीक। तो ये हो गया आपका अंडर रूट। ये क्या निकल के आया आपका, ये निकल कर आया a क्रॉस b का मॉडुलस, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम सूत्र में। सूत्र क्या होता है हमारा, तो अब आपका फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, चतुर्भुज का फॉर्मूला था आपका a का क्षेत्रफल, ठीक है, ये था आपका, ठीक है। क्षेत्रफल का 1/2 मॉडुलस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस आपका कितना निकल के आया, 1/2 इंटू 10√3, यही निकल कर आया था, यही निकल कर आया था ना। तो आप क्या करोगे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 5√3, क्या करोगे आप, वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों लिखा, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फंडा आपका निकल के क्षेत्रफल आ गया। अब आपको मैं त्रिभुज का निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। त्रिभुज का कैसे निकलता है वो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष, मतलब शीर्ष जो होते हैं आपका त्रिभुज के ट्रायंगुलर के जो शीर्ष होते हैं, हेड मतलब जो दिए गए हैं आपके, ये 3 दिए गए, ए का मान ये दिया गया, बी का मान ये दिया, सी का मान ये दिया गया। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 क्या करोगे, ए बी करोगे पहले, ठीक है, फिर करोगे ए सी, क्योंकि आपका जो त्रिभुज होता है, ठीक है, ए हो गया, ये बी और सी हो गया, कहाँ से शुरू हो रहा है ना, एंड तीनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, ये मिला ये आपका, तो तीनों पॉइंट ये आपके ए मानोगे, ए से मिलकर ये क्या बनना है, बी और सी, तो ए बी बी सी, यही करोगे, ठीक। तो आपका ये इस टाइप से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे कि ए का मान आपका कितना है उसका मान रखोगे, बी का मान कितना है उसका रखोगे, कैसे निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, पहले क्या करोगे, ज्ञात करने के लिए आपको पहले ए बी क्रॉस ए सी ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी का स्थिति सदिश और ए सी का स्थिति सदिश, जो कि पोजीशन वेक्टर आपको निकालना होगा। तो हमने आपका फाइनली ये निकाल कर बता दिया, ठीक है। ये आपको पोजीशन वेक्टर जो आपको जो सदिश में आपको पढ़ाया था, जो शुरुआत के लेक्चर्स होंगे वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें से जाकर आप देख लें, ठीक है। ये आपको मैंने निकाल कर दिखा दिया। अब आप क्या करोगे, ए बी का मान क्या रहा हमारा, ए बी और ए सी का मान और ए बी का मान, ए सी का मान -2 और -2 के ये इसका रहा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, और ए सी का क्या रहा कि ए सी का रहा आई -2j और +3k। अब मैं आपको क्या बता दूं, आपको होमवर्क में क्या बता दूं, इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं और इस क्वेश्चन को भी हल करने हैं। वो कैसे कि मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, जो फॉर्मूला बताया था वो था आपका 1/2
ए वेक्टर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो आपको फाइनली ए बी का मान था और ए सी का मान है, ठीक है। उनका क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उनका मॉडुलस निकालोगे, तो इस फॉर्मूले में फिट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि हम लेटेस्ट अपडेट कोई भी डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तब तक के मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।